हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बिग अपडेट है किसके लिए? तो बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत दिनों से आप लोगों का ये कहना था कि एग्जामिनेशन डेट कब आएगा, तो आज के इस वीडियो में आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे पहले से भी वही बता रहे हैं, लेकिन कुछ पता चला है तो सोचे आपके साथ शेयर कर दे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी तैयारी को टाल मटोल कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से कर रहे होंगे। तो आप एकदम सजग हो जाओ, बहुत कम ही टाइम है आपका एग्जाम होने में, और एग्जामिनेशन डेट कुछ ही महीनों में आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कुछ अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल से आपको वो अपडेट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का है एग्जाम, वो कल तक में खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद एसएससी एमटीएस 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो कब तक जाएगी? 14 नवंबर तक जाएगी। तो आपको ये हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि 14 नवंबर तक तो एग्ज़ाम होना मुश्किल ही है, क्योंकि अब बिहार में सारा जो कंप्यूटर सेंटर है वो एक तरह से भरा हुआ रहेगा, तो किस तरह से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हम लोगों को भी अपडेट मिला है, ठीक है, वो ये है कि जो आपका बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नवंबर के 14 मतलब 14 नवंबर के बाद किसी भी कोई भी डेट आ सकता है। ठीक है, वैसे तो हमको बोला गया है कि 20 नवंबर तक उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 20 नवंबर और 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट है, और स्टार्टिंग से हम बोलते जा रहे हैं थे कि नवंबर में आपका एग्जामिनेशन का डेट हो सकता है। तो देखो, नवंबर में ही डेट होगा, इसलिए जो भी टाल मटोल करके ढिलसिलाई होकर पढ़ रहे हो या मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन नहीं लगा रहे हो तो लगा लो। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट ऑनलाइन नहीं लगा रहे हो तो जरूर लगाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग भी जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे तो एग्जामिनेशन में गए थे तो बहुत दिक्कत हुआ था। क्वेश्चन देख के नीचे सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन को देखना समझना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप जरूर दूर करना, नहीं तो क्या होगा कि अभी आप सेट प्रैक्टिस में 110 112 मार्क्स ला रहे हो, जो कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठोगे तो वही हो जाएगा कितना 99 95, और एक कंप्यूटर का डर भी रहता है, वो हेजिटेशन भी आपका खत्म नहीं हुआ रहेगा, तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो जरूर मॉक टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक या किसी का भी ऑनलाइन टेस्ट दे के लगाओ, या फिर कुछ भी करो, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जरूर दो, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। और बाकी बात, अगर फर्स्ट हैंड हो तो मतलब अभी नए नए फॉर्म भरे हो, पहले कभी भी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिए हो तो बोला। और बाकी बात, अगर आप पहले से एग्जाम देते आ रहे हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या रेलवे का ढेर सारा एग्जाम दिए हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर टीसीएस के द्वारा आधारित जो भी क्वेश्चन है, जैसे रेलवे का है, एसएससी सीजीएल का थोड़ा सा लेवल हाई है, रेलवे का क्वेश्चन आप देख सकते हो, रीजनिंग प्लस जीके जीएस। ठीक है, स्पीडी जो साइंस का आता है, स्पीडी जीके का आता है, या फिर घटना चक्र, इस तरह से बुक आप देख सकते हो। बुक देखने के बाद आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि टीसीएस कैसा क्वेश्चन सेट करती है। हाँ, एक चीज और पता चला है, जैसे हम लोगों ने जो पूछा कि क्या क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई कर देगा या वो कर देगा, या तो उसने ये बोला कि देखो, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी करे, लेकिन जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बीएसएससी का जो पहले एग्जाम है उसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं 100 क्वेश्चन ना पूछ दे या 50 क्वेश्चन ना पूछ दे। ठीक है, वैसा नहीं। जो अभी तक फॉर्मेट है कि 50 रीजनिंग, 25 मैथ और साइंस और जीके जीएस और बिहार, ये सब पूछता है तो वो पूछेगा। और एक बात और आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे बिहार का क्वेश्चन है, तो बिहार का जो यूट्यूब पे 100 150 क्वेश्चन होगा वो आप एक बार देख लो। ठीक है, वो लास्ट टाइम में देखना। और जैसे अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो करंट जो है थोड़ा बहुत पीछे से पूछा। ठीक है, तो इसलिए करंट पे उतना फोकस मत करना, पिछले एक साल के बीच में जो भी हुआ है उसको देख लेना। और ज्यादातर ओलंपिक के खेल को देखना, पारा ओलंपिक, ओलंपिक, ये सब के बारे में देख लेना, तो वो फायदा करेगा। ठीक है, अब बाकी बात, अगर आपको ट्रेडिशनल पे चलना है तो आप रीजनिंग, मैथ्स और नॉर्मल जो साइंस है, साइंस में कुछ क्वेश्चन आपको हमारे टाइम में भी पूछा गया था, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी देखो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, वो नॉर्मल सा फॉर्मूला था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला था। और जो मोशन का जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मल सा। तो इस तरह से देख लेना, और कुछ भी हो तैयारी अच्छे से करो। और देखो, अगर अभी से आप ढिलसिलाई करते जाओगे तो आपको तो पोस्ट मिलेगा, लेकिन जो आप पोस्ट मनचाहा चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है, 2 3 पोस्ट थी, फैलेरिया इंस्पेक्टर, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, ये पोस्ट अच्छा है। जैसे बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट बार बार पूछती कि गर्ल्स के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफिस जाके वर्क करने में जो काम है वो गर्ल्स के लिए बेटर रहेगा, तो राजस्व कर्मचारी ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अब बाकी बात, जैसे पंचायत सचिव में क्या है, पंचायत में जो मुखिया के अंडर में काम करोगे, मुखिया लोग तो आपको पता ही है, दबंग रहता है, क्या दिमाग में सोच रहेगा नहीं रहेगा। तो वैसे देखो, वैसे डरना नहीं है कि आपको राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा तो डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से पंचायत सचिव गर्ल्स कैंडिडेट को मिलता है तो बेटर है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दें, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि पिछला 10th 12th का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत था, उसको सुधार करवाए, लेकिन
अपलोड पुराना वाला ही कर दिए थे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सुधार आप करवाए, चाहे आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी सुधार करवाए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपके पास है वो लेके जाओ। अभी आप फिलहाल एग्जामिनेशन पे फोकस करो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब आप एग्जाम पास क्रैक कर जाओगे तो उसके बाद पूछा जाएगा। और एनटीपीसी का भी फॉर्म फिल हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है जिसका भी ग्रेजुएशन हो गया है वो भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दो। और ऐसा करो कि एनटीपीसी और बिहार एसएससी दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी की तैयारी करोगे तो बिहार एसएससी क्रैक नहीं होगा क्योंकि मैथ्स का लेवल हो गया या फिर रीजनिंग हो गया या जीके जीएस सब में लगभग वही पूछेगा, सिर्फ बिहार में थोड़ा बिहार पूछ देगा तो उसको अलग से देखना है, ठीक है। और एक फायदा आपको ये भी हो जाएगा एनटीपीसी के लिए कि पहले से आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसी बीच एनटीपीसी भी आ गया तो आपका तैयारी का लेवल जो है अनस्टेट वालों के लड़कों से अच्छा रहेगा, ठीक है। और बुक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है कि कौन सा बुक पढ़े, तो देखो टीसीएस से आधारित जो भी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बुक पढ़ो, आपको फायदा करेगा, ठीक है। और आपके साथ एक दो चीज शेयर करते हैं कि जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हो या जो भी बॉयज कैंडिडेट हो उनको कट ऑफ को नहीं देखना है, क्या कट ऑफ आएगा। या बहुत सारे लोग अलग इधर उधर वीडियो देखते हैं तो उसमें बोला जाता है ऐसा कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा, या एग्जामिनेशन बहुत लेट होगा, तो वो सब पे आप मत पढ़ो। आप सिर्फ ये फोकस करो कि मेरे को एग्जाम निकालना है, एक अच्छा पोस्ट लेना है। कट ऑफ फिर से बोलते हैं कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, आपको लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन मेरा फिर से कहना है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ 100 मार्क्स मैक्सिमम हो गया जनरल कैटेगरी का, ये बोल रहे रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज करेगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन रॉ मार्क्स आप बता रहे हैं 100 क्वेश्चन सही करो, आपका सिलेक्शन है। जनरल में 98 से 97 इस तरह से करो, ओबीसी आपका सिलेक्शन है। फिर 5-5 क्वेश्चन को घटाते जाओ, उस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट 92 95 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका जो है जनरल में है वो सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम बोल रहे हैं। और ओबीसी है 85 to 90 के बीच है ओबीसी, जो भी है गर्ल्स कैंडिडेट उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज आपको नोट बताते हैं कि अगर जिसका मार्क्स कम आ रहा है, जैसे बॉयज कैंडिडेट है उसका 80-85 मार्क्स आ रहा है, या गर्ल्स कैंडिडेट है 70-75 मार्क्स आ रहा है, तो डरना नहीं है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा अक्टूबर आपके पास बचा है और इस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आप सिर्फ जो भी गर्ल्स या बॉयज कैंडिडेट है वो फोकस करना, वो ध्यान करना कि कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहा है। अगर रीजनिंग में कम मार्क्स आ रहा है तब रीजनिंग को अच्छे से बनाओ, स्पेशल 1 घंटा टाइम दो। जीके में क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो देखो अभी 4 घंटा आप कम से कम जीके को दो, 4 घंटा जीके पढ़ो, अलग अलग शिफ्ट बना के आप लास्ट एग्जाम तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे 4 घंटा भी से पढ़ोगे तो ढेर सारा जीके आपका पढ़ा जाएगा, ठीक। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स भी बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट से नहीं बनना है, तो मेरा क्या कहना है कि आप छोटा छोटा जो चैप्टर जैसे एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम जो याद करने वाला चैप्टर है, ये सब चैप्टर को ना याद कर जाओ, ठीक है। और एक टाइम दे दो 1.5 से 2 घंटा, और सोचो कुछ भी मत कि मेरे से नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है। आप बस ये सोचो कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कर जाएंगे, ठीक है। बस इतना करके रखो और रेगुलर करते रहो करते रहो करते रहो। मेरा विश्वास है कि 1-1.5-2 महीना में अगर अभी 5 मार्क्स आपको मैथ में आ रहा होगा तो उस समय 10 मार्क्स 11 मार्क्स 12 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। फोकस करना है गर्ल्स कैंडिडेट को रीजनिंग में जितना अच्छा स्कोर आप करोगी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा रीजनिंग में फोकस करोगी उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। डरना नहीं है। आप मान के चलो आपको 75 से 80 मार्क्स लाना है सिलेक्शन के लिए, और मान लो 25 मार्क्स में मैथ एक भी आपसे नहीं बनेगा तो 125 मार्क्स तो अभी भी आपके पास है ना, तब क्यों डर रही हो। 50 मार्क्स है रीजनिंग का, अगर आप बहुत अच्छे से आज भी 2 घंटा अगर आप रीजनिंग में देते हो तो आपको 40 से 42 मार्क्स, 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चन ही सही होता है रीजनिंग में, तो मात्र 30 से 35 क्वेश्चन उधर सही करना है जीके जीएस में, ठीक है। तो इसलिए ये सब मत सोचना कि मेरे से नहीं हो पा रहा है मैथ्स तो क्या करें, एकदम मैथ्स पे ही फोकस कर दिया और सब कुछ को छोड़ दिया, नहीं। दिमाग से पढ़ना है, और जो भी बॉयज कैंडिडेट है या एससी एसटी ओबीसी जो भी है दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। जो चीज बहुत हार्ड लग रहा है उसको लगभग ये सोच के, जैसे आप देखो कि बहुत लंबा बुक पढ़ने के बाद 5 मार्क्स आएगा तो उसको छोड़ देते ना, आपका 100-105 मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है तो 45 मार्क्स आपसे छूट ही जाएगा, तो क्या टेंशन है। इस बात को गौर करके रखना और ध्यान करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिग अपडेट है आपके लिए। एग्जाम नवंबर के मंथ में एकदम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी उसी रफ्तार से करना है, और कुछ भी तैयारी के दौरान लगता है तो कमेंट करो ना, बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है। और हाँ, एक बुक को लेके आपके सामने आने वाले हैं जो साइंस और कुछ बुक आपको बताएंगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, नया पब्लिकेशन का बुक है और वो आपको फायदा करेगा। मेरे को उसमें एक चीज अच्छा लगा कि 3 एग्जाम का क्वेश्चन, बिहार का बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस का हो गया और बिहार एसएससी का, ये तीनों का जो क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा उसमें कंपाइल करके दिया गया है। तो आपको उस बुक के बारे में शेयर करेंगे, आप उस बुक को ध्यान करना, और अगर आपके नियरेस्ट मार्केट में मिलता है तो जरूर खरीदना। दरोगा का भी क्वेश्चन है तो आपको फायदा कर जाएगा जो भी दरोगा का तैयारी करोगे, ठीक है। तो चलो बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो।